तो कैसा हो अगर कि भारतीय रेलवे के अंदर से लोकोमोटिव्स खत्म ही हो जाए। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेशली पैसेंजर सेगमेंट को लेकर के कि पैसेंजर सेगमेंट में लोकोमोटिव जो है खत्म हो जाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बात बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप जानते हैं कि जब भी मैं कुछ इस तरीके की वेग चीज़ें डिस्कस करता हूँ या कुछ ऐसा डिस्कस करता हूँ जो नियर फ्यूचर में होने वाला है, तो वो उसके पीछे कोई ना कोई रिलेवेंस होती है। मुझे कुछ सोर्सेज से कन्फर्म हुआ है कि रेलवेज अपने लॉन्ग टर्म में ऐसी एक प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो अपने आप को लोकोमोटिव लेस बना देगा। और हाँ, बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम सिर्फ पैसेंजर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ मालगाड़ी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मालगाड़ी में जो लोकोमोटिव हैं, WAG9 है, WAG12 है, ये एज इट इज़ बनते रहेंगे, एज इट इज़ इनका प्रोडक्शन चलता रहेगा। लेकिन हमको लोकोमोटिव्स का जो डिक्लाइन है वो देखने को मिलेगा पैसेंजर सेगमेंट के अंदर, और यहाँ पे हम टोटली ट्रेन सेट पे कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके 5 पॉइंट मैंने आज जो है प्रिपेयर करे हैं, जहाँ हम 5 पॉइंट्स में बात करेंगे कि ये रेलवे इस चीज़ को किस तरीके से करेगा, मतलब इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है सब। और आपको तीसरा और 5वां पॉइंट ज़रूर से देखना मैंडेटरी है, क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन हमारा पीक पे जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस का। पिछले 2 साल से हमने एक चीज़, 2-2.5 साल से हमने एक चीज़ देखी कि रेलवेज कितना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस को। वो लगातार यहाँ पर जो है वंदे भारत को लॉन्च करता जा रहा है। अगर एक नॉर्मल शताब्दी ट्रेन और वंदे भारत के बीच में कंपैरिजन करें तो शताब्दी आप ये देखो कि कितने साल, मतलब शायद 60 साल मान के चलो, 50 साल मान लेते हैं मोटा मोटा। अगर 50 साल का एक पीरियड लें तो नंबर ऑफ शताब्दी कितनी लॉन्च हुई, वेयर एज पिछले 3 साल या 4 साल के अंदर नंबर ऑफ वंदे भारत को कितना लॉन्च कर दिया गया। अब ये एक डिबेटेबल मुद्दा है कि उसके रूट सिलेक्शन और वो सब अभी हम नहीं रख रहे, हमारा डिस्कशन अभी है लोकोमोटिव्स के ऊपर। तो जो वंदे भारत है उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा फोकस करा कि भाई हम ट्रेन सेट टाइप जो है ट्रेनें लेकर के आ रहे हैं। सेकंड चीज़ है कि रेलवेज बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है अपनी EMU ट्रेन के ऊपर। आपने देखा होगा कि लगातार EMU का प्रोडक्शन बंद होता ही जा रहा है, स्पेशली वो AC लोकल के ऊपर फोकस कर रहा है। फिर जो हमारी वंदे मेट्रो है उसके ऊपर फोकस कर रहा है। हालांकि उसने अभी वो 2 ही बनाई है, लेकिन उसने और बनाने के टेंडर भी यहाँ पे रिलीज़ कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में वो उसके ऊपर भी जाएगा कि हम वंदे मेट्रो लेकर के आएंगे। नाउ कम्स टू द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड, अमृत भारत ट्रेन। अमृत भारत ट्रेन हम जानते हैं कि काइंड ऑफ अंत्योदया के जैसी ही गाड़ी है, ठीक है, लेकिन कुछ एडवांस फीचर के साथ में वो गाड़ी आती है। एक पुष्पुल लोकोमोटिव उसमें आगे पीछे लगाया जाता है, और ये जो पुष्पुल लोकोमोटिव हैं ये नए लोकोमोटिव नहीं है। हम ये जानते हैं कि जो एग्जिस्टिंग WP5 लोकोमोटिव है उसी से ही अमृत भारत के लोकोमोटिव को मॉडिफाई करके बनाया गया है। और आज के समय में हम ये देखते हैं WP7 लोकोमोटिव जो है उसको भी अमृत भारत यहाँ पे जो है बनाया जा रहा है, और इन दोनों ही चीज़ों के लिए हमारे पुराने जो लोकोमोटिव है उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहीं पर एक लॉजिक की बात आप सोच के देखो कि रेलवेज अगर फ्यूचर में चाहता कि उसको बहुत ज़्यादा लोकोमोटिव चाहिए, तो वो अपने इस इनिशिएटिव को, इस अमृत भारत के इनिशिएटिव को क्या करता है कि एक मिक्स रखता, कि वो कुछ नए भी लोकोमोटिव प्रोड्यूस करता अमृत भारत वाले, ठीक है, और कुछ एक को पुराना कर लेता। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो वो 100% WP5 तो पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो अमृत भारत में झोंक देगा, और अब उसने WP7 को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो व्हाट डज इट मीन कि वो अपने लोकोमोटिव्स को खपाने में लगा हुआ है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, कांस्टेंट डिक्लाइन ऑफ राजधानी, दुरंतो और शताब्दी ट्रेन्स। लगातार इनका जो है डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। किस तरीके से, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब राजधानियों में ट्रैवल करना शुरू करा था, मतलब विद माय पेरेंट्स, बिल्कुल बचपन वाले समय में, कि मतलब 2014-15 के आसपास, तो राजधानी का सफ़र एक बहुत प्रीमियम सफ़र होता था। मतलब ऐसा फील होता था कि मतलब आप यू आर ट्रैवलिंग इन सच अ गुड ट्रेन। वो चीज़ अब बहुत मीडियोकर बन चुकी है। सबसे पहली बात, ये जो राजधानी, शताब्दी और दुरंतो है, इनके अंदर डायनेमिक फेयर लगाए जाते हैं, और इनका जिनसे डायरेक्ट कंपटीशन करवाया जाता है वंदे भारत, वंदे स्लीपर, इसके अंदर डायनेमिक फेयर नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ एक प्लेग्राउंड मिसिंग हो जाता है। दूसरा, इन ट्रेनों में नंबर ऑफ स्टॉपेज को ऐड किया जा रहा है, और स्टॉपेज ऐड कर करके, स्पेशली शताब्दी के साथ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा की जा रही है कि लगातार स्टॉपेज ऐड कर करके उसकी जो एक फील है ना, एक शताब्दी की जो प्रायोरिटी वाली फील है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है। और ये जो 2-4 कारण है ना, कि डायनेमिक फेयर हो गया और नंबर ऑफ स्टॉपेज हो गए और उसका प्रीमियमनेस हो गया, इन सब के कारण, इन सब फैक्टर को देखते हुए एक पर्सन मजबूर होता है कहीं ना कहीं अपनी प्रेफरेंस वंदे भारत की तरफ शिफ्ट करने के लिए, जिससे एक स्मूथ वे में डेक्लाइन मिलेगा हमको, और हम लोकोमोटिव हॉल ट्रेनों को एंड कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? मैं एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये सारी राजधानी, शताब्दी, दुरंतो जो है ये लोकोमोटिव हॉल ट्रेनें हैं, करेक्ट। इसके बाद
हम आते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर। 5वां पॉइंट धमाकेदार। इसका ना कोई टाइटल नहीं है, ये आपको सुनते सुनते समझ में आएगा। जो वंदे भारत ट्रेन होती है एक लोकोमोटिव के कंपैरिजन में, मतलब एक लोकोमोटिव हॉल ट्रेन क्या होती है कि पूरा इंजन लगा हुआ है, पीछे डब्बे लगे हुए हैं। लेकिन वंदे भारत ट्रेन क्या होती है, ऐसा नहीं है कि वो इंजन लेस है, बस आपको एक ट्रेडिशनल इंजन देखने को नहीं मिलता उसके अंदर, लोकोमोटिव उसके अंदर भी है। बस उसका लोकोमोटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वाला लोकोमोटिव है। एक लोकोमोटिव को ट्रेन को खींचने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए ट्रैक्शन वगैरह का, वो सारा वंदे भारत में एक जगह पे ना हो करके उसकी पूरी ट्रेन के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर ही कहा जाता है, जिसमें आपका डीटीसी होता है, एनडीटीसी होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग डब्बों के नाम होते हैं, ड्राइवर ट्रेलर कार कोच, फिर नॉन ड्राइवर ट्रेलर कार कोच, इस तरह से जो है अलग अलग उसके नाम दिए जाते हैं। मैंने आरएम सर को एक स्पीच देते हुए सुना था, कहीं मेरे को वो स्पीच दोबारा मिली नहीं, पता नहीं क्यों। वो स्पीच में वो ये बता रहे थे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हमारे जो एलएचबी कोचेज़ है ना, नॉर्मल जो हमारा एलएचबी कोच है उसको ट्रेन सेट में कन्वर्ट करने की R&D चल रहा है इसके ऊपर, कि हमारा जो एलएचबी कोच है इसको ट्रेन सेट में बदल देते हैं। और ट्रेन सेट में बदल के क्या करेंगे, लोकोमोटिव लेस बनाएंगे ना। ट्रेन सेट में बदलने का मतलब ये है कि उसमें लोकोमोटिव की, आपको ट्रेडिशनल लोकोमोटिव की जरूरत नहीं है। रेलवे कहीं ना कहीं ये चेंज लेके आ रहा है कि भाई जो हमारी अमृत भारत है, देखो अमृत भारत आज के टाइम में जो बन चुकी है, जितनी भी हो चुकी है, वो आने वाले 20-25 साल के लिए फिट हो चुका है। वो 20-25 साल तक कहीं नहीं जा रही, तो 20-25 साल के लिए अमृत भारत सीरीज तो आपके लोकोमोटिव पे चलेगी। लेकिन जो आपकी राजधानी कैटेगरी है, दुरंतो कैटेगरी है, ये खत्म नहीं होंगी, मरेंगी नहीं है कैटेगरी, कभी भी हमेशा रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइड ऑफ रेलवेज है। लेकिन इनके साथ क्या किया जाएगा, इनके साथ ये जो नई टेक्नोलॉजी रेलवे लेकर के आ रहा है कि हमारे जो एलएचबी कोच है उसी को मॉडिफिकेशन करके ट्रेन साइट में कन्वर्ट कर दिया, यही जो कोचेस हैं कहीं ना कहीं अलॉट होंगे हमारी इन राजधानी दुरंतो वगैरह को, और फिर हमको जो है आगे चीज़ें देखने को मिलेगी। ये कहीं ना कहीं मेरी एक एनालिसिस है जो विद वक्त के साथ मैं छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ जाड़ के आप तक लेकर के आया हूँ। ठीक है, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं क्या कुछ गलत बोला, या फिर आपको क्या लगा कि मेरे पॉइंट से इसमें और चीज़ें जुड़नी चाहिए थी, तो वो प्लीज़ आप जो है कमेंट्स में बताइएगा। हम ज़रूर से इस चीज़ को देखेंगे, बातचीत करेंगे उसके ऊपर। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।